हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टैंड पे। दिस साइड योर मैथ टीचर अभिषेक सर। बच्चों, आज जो हम लोग चलने वाले थे, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइप्स ऑफ डिग्री चल रहे थे। हमने बेसिक बातें की थी बेटा। सबसे पहले क्या बातें की थी? सबसे पहले हमने इनके बारे में समझा था, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशंस के बाद हमने एक एक्सप्रेशन पे गए, एक्सप्रेशन के बाद हम टर्म्स पे गए, टर्म्स के बाद हमने लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स कोएफिशिएंट की बात की, उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस की बात की बच्चा। फिर हम लोग चले डिग्री की बात की थी हमने, है ना। डिग्री में भी मैंने आपको 1 डिग्री और 0 डिग्री की बात कर दी थी। मैंने बोला था अगली क्लास में बाकी की बातें करेंगे ना, अगले लेक्चर में हमने बाकी की बातें करेंगे। तो आज बच्चों टाइप्स ऑफ डिग्री में बेटा, टाइप्स ऑफ डिग्री हम लोग चल रहे थे। टाइप्स ऑफ डिग्री बच्चों, जिन लोगों ने डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, जिन बच्चों को ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, वो प्लीज इससे पहले वाली वीडियो जाके देखें। इससे पहले वाले लेक्चर को देखेंगे तो आपको हर वो बेसिक मैटर है ना बेटा, बेसिक एलिमेंट्स आपको पता चलेगा। वहां पे क्या है ना दोस्त, कि अगर तुम्हें बेसिक चीजें पता है, तो आपको बहुत अच्छे से कट एंड क्लियर हिसाब मिलेगा सारे क्वेश्चंस करने का। अगर नहीं पता होता ना तो हमें यहीं पे प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो हम यहीं पे स्टक कर जाते हैं। इसको लिखे कैसे, करे कैसे, खास करके वर्ड प्रॉब्लम्स में इसमें बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं बच्चों को। तो कोई बात नहीं, परेशानियां तब आती है जब हमें बेसिक नॉलेज नहीं होता या उन्हें लिखने का तरीका नहीं पता होता कैसे करें। आज हम लोग सब सीखेंगे। तो प्लीज जिन बच्चों ने ये लेक्चर देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, सेकंड लेक्चर है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सेकंड लेक्चर चल रहा है बेटा, तो इससे पहले जाके फर्स्ट लेक्चर को देखें, है ना। तो आइए, हमने 1 डिग्री की बात कर लेते, 0 डिग्री की। अब आता है बेटा 2 डिग्री इक्वेशन। 2 डिग्री इक्वेशन थर्ड था, 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन। और बच्चा इसी का नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं, इतना लिख दिया मैंने, यानी इक्वेशन विच हैज 2 डिग्री। इक्वेशन एंड इक्वेशन, EQN बेटा शॉर्ट फॉर्म, एंड इक्वेशन विच हैज 2 डिग्री, which has 2 degree is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूं बेटा, या 2 डिग्री इक्वेशन बोलूं, है ना। 2 डिग्री इक्वेशन बोलूं दोस्त। अब अगला चलते हैं बेटा। अभी इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल और चलूंगा। एक और बता देता हूं, जो कि जनरली वैसे तो चल भी सकते हैं, 4 डिग्री भी होता है, 5 डिग्री भी होता है, लेकिन मैं 3 डिग्री तक जनरली हमें पढ़ना है बेटा। जनरली तो 3 डिग्री तक की बातें चलती हैं यहाँ पे, तो ये चल लेते हैं 3 डिग्री इक्वेशन। 3 डिग्री इक्वेशन, इसको कहते हैं बच्चा क्यूबिक इक्वेशन। अब आपको पता ही चल गया, जिसके पास 3 डिग्री हो उसको क्यूबिक। अच्छा आ जाओ, इसमें पहले एग्जांपल, पहले इसका एग्जांपल। तो सर ऐसा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये तो बड़े अच्छे से देखो, सिंगल में पावर में, सिंगल वेरिएबल में टेंशन नहीं होता। सिंगल वेरिएबल में देखा ना, सिंगल पावर में क्या होता है, सिंगल वेरिएबल में क्या होता है बेटा, कि यहाँ पे पावर 2 है, इस टर्म के हाईएस्ट मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2, 1 और 0। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई? 2 हुई। इसमें मैटर नहीं है। यहाँ भी एग्जांपल है बच्चा, 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे दोस्त क्या हुआ, सर यहाँ पे हाईएस्ट 3 आ गया, 3 डिग्री क्वेश्चन। यहाँ भी दिक्कत नहीं है। अब मैं इसके डिटेल बात करने जा रहा हूं, अब मैं इसकी डिटेलिंग में जा रहा हूं बेटा। इसकी भी डिटेलिंग और इसकी भी डिटेलिंग चलते हैं। अब इसका जनरल फॉर्म कैसे होगा? जनरल फॉर्म, रुक जाओ पहले, इससे पहले ना कुछ बातें कर दूं, अच्छी सी बातें कर दूं। क्या है ना बेटा, कि आपके पास यहाँ पे बच्चों क्या है, कि आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएबल में नहीं, 1 वेरिएबल में पढ़ना है। तो 1 वेरिएबल में 2 डिग्री इक्वेशन आराम से पहचान सकते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो तब देखते हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे। वैसे मैं बता भी चुका, जैसे देखते हैं बच्चा, यहाँ पे x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 0। बच्चा ये जब भी बच्चे एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, तो हम उन वेरिएबल, एक ही टर्म में जब एक से ज्यादा वेरिएबल प्रोडक्ट में है तो हम उनके पावर को ऐड करते हैं। तो इस पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, इस पे भी कुछ नहीं है तो पावर 1 है, यानी 1 और 1 मिलके क्या बना दिया? 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 0। तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया बेटा?
तो सर 2। अब आते हैं अगला, एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई स्क्वायर एक्स क्यूब बाई स्क्वायर। देखते हैं इसको में, पावर 2 और पावर 1, 2 1 दोनों मिलके 3 देगा, 1 2 ये दोनों मिलके 3 देगा, यहाँ भी 3 दोस्त, यहाँ पे तो 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होता है? तो 0 होता है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर कितना है? तो डिग्री 3 है ना बच्चों। ये हुआ बेटा कि हम डिग्री 1 से ज़्यादा वेरिएबल में, लेकिन बच्चों आपको जो पढ़ना है बेटा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में पढ़ना है, वो भी 2 डिग्री का, है ना। एक ही वेरिएबल में पढ़ना है, वो भी 2 डिग्री का। तो आते हैं बच्चा, अब जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं दोस्त। जनरल फॉर्म की बात करते हैं दोस्त। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों पे बातें कर लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बच्चे इन 1 वेरिएबल हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बेटा, 1 वेरिएबल में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बेटा, 1 वेरिएबल में जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ये भी बच्चा 1 वेरिएबल में चलेंगे, क्लियर। ये भी हम लोग 1 वेरिएबल में चलेंगे दोस्त। तो आते हैं दोस्त, अब देखते हैं क्या है, कैसे करें, सोचो तो क्या कर सकते हैं। देखो तो जनरल फॉर्म पहले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये बोलो सर ये कैसे, आप लोग एबीसी ये कैसे करते? देखो बेटा एबीसी नहीं है वहां पे, ये एबीसी एक कांस्टेंट है। अब इसके जगह तुम कुछ भी रख दो ना, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर सी एक्स एम एक्स स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस ओ, कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है सर ये एबीसी, बस ये जनरल फॉर्म एक पैटर्न बन गया तो सब लोग ये लिखते चलते हैं, है ना। तो आते हैं बच्चा जहां पे ए बी और सी तीनों कांस्टेंट है दोस्त। और इसके जनरल फॉर्म की बात करें बच्चा, इसके जनरल फॉर्म की बात करें बेटा, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, जहां पे बच्चों ए बी सी और डी जो है वो कांस्टेंट है ना, ए बी सी डी कांस्टेंट है। अब ये सोचो दोस्त कि अगर a इक्वल टू 0 मैं कर दूं, अगर मैं a इक्वल टू 0 कर दूं, तो देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर वाला पैटर्न ही खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा बी एक्स प्लस सी। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक हो पाएगा? हो ही नहीं सकता। एक बार करके देखो, a इक्वल टू 0 रख के देखो, तो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये तो लीनियर बन गया सर, तो हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स सर a को हम 0 नहीं दे सकते, क्या b को 0 दे सकते हैं? तो b को 0 रखो ना, तो 0 इंटू एक्स का पैटर्न खत्म हो, लेकिन एक्स स्क्वायर का पैटर्न तो खत्म नहीं हुआ ना, हमें क्यों डिग्री 2 चाहिए, तो हमें डिग्री 2 चाहिए, तो हमें b से कोई फर्क नहीं पड़ता और c से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी बस एक कंडीशन होना चाहिए वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली बच्चा जब यहां पे आते हैं, तो अगर b 0 कर दूं तो एक्स स्क्वायर का पैटर्न खत्म, ठीक है, लेकिन क्या क्यूबिक का पैटर्न खत्म हो? नहीं, तो हाईएस्ट डिग्री तो 3 है, तो क्यूबिक अभी भी है। जैसे अगर मैं c को 0 कर दूं, तो c को जब 0 करूंगा दोस्त, तो c को 0 करते ही बच्चा क्या हो जाएगा कि सर ये पूरा पैटर्न 0 हो जाएगा x वाला, तो x का 0 हो रहा है ना, लेकिन क्या स्क्वायर क्यूबिक 0 हो रहा है? नहीं, तो क्यूबिक तो है ना, यानी क्यूबिक होने के लिए क्या अब a को 0 करो, तो एक बार a को 0 करते 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स क्यूब 0, क्यूब वाला पैटर्न ही हट गया, तो क्यूबिक तो बना ही नहीं, यानी सर a इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों यही बातें हमें चलने वाली है अब, लेकिन मेनली हमें ये पढ़ना है, तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे? हमें ये लिखना है कि भाई जनरल जो फॉर्म होगा इसका जो जनरल फॉर्म होगा मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
जहां पे ए बी सी होगा कांस्टेंट एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 मेरे प्यारे बच्चों। यही इसका मेन कंटेंट चलेगा दोस्त, है ना। तो आइए बच्चों हम लोग आगे की बात करते हैं बच्चों। तो अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में, अब हम लोग इस चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग इस चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा बच्चा कि सर जनरल फॉर्म जो है वो हो गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और abc कांस्टेंट। अब इस चैप्टर को हम क्यों पढ़े सर? मैटर ये है कि सर हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें बच्चों। अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्यों, क्या मैटर है? देखो सर क्या है ना सर कि बच्चे जब बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर लीनियर भी इसी टाइप का है। तो देखो बेटा सबसे पहले बेटा एक बात बताता हूं, जितनी डिग्री होगी, नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी बच्चा यहां पे देखो बेटा, यहां पहले एक बात याद करो कि ये जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ये एक इक्वेशन है। इसकी डिग्री है बेटा 2, इसकी डिग्री है 2। तो x की जितनी डिग्री है बेटा उतना ही x की वेरिएबल होगी, याद रखना बेटा। जितनी डिग्री, अगर क्यूबिक है तो बेटा 3 डिग्री तो 3x की 3 वैल्यू आएगी, वेरिएबल को उतना ही। जब 4 डिग्री तो x की 4 वैल्यू आएगी। यहां पर बच्चा जितनी डिग्री उतना ही वैल्यू आनी चाहिए, यानी x की 2 वैल्यू आएगी, यानी x के 2 रूट आएंगे, x इक्वल टू x1 और x इक्वल टू x2, 2 वैल्यू आएगा बेटा, यानी 2 सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे यानी अब 2 सॉल्यूशन, यानी बच्चा x के 2 सॉल्यूशन आने का सिंपल मतलब बेटा कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है। 2 वेरिएबल्स का यूटिलाइजेशन करेंगे बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन में, इन दिस चैप्टर देयर आर 2 unknown value, there are 2 unknown value। अब मैटर ये आता है बच्चा कि सर अननोन वैल्यू तो ठीक है सर, वहां भी है सर, लीनियर में भी 2 अननोन वैल्यू है सर। तो यहां और वहां में क्या डिफरेंस है सर? यहां और वहां में कैसे डिफरेंस है, कैसे बाइफरकेट करूं सर? ये लीनियर का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, कैसे बाइफरकेट करूं? तो वहां पर जो है बेटा दोनों जो वेरिएबल है वहां पे एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। हो भी सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते भी है बेटा और कुछ क्वेश्चन नहीं भी होते, बट बच्चा यहां पे इस चैप्टर में जो भी होगा उसमें दोनों वेरिएबल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। इन वेयर both variable आर इंटरकनेक्टेड, यानी एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेटेड होंगे, जैसे कैसे सर, कैसे बात करते हो? जैसे मैंने बोला बेटा इज इनकम इज 2000 रुपीज मोर देन 2000 रुपीज मोर देन बीज इनकम, यानी ए की इनकम बच्चा बी के इनकम से 2000 रुपये ज्यादा है बेटा। ए की इनकम बेटा बी के इनकम से 2000 रुपये ज्यादा है, तो बड़ा कौन है बेटा? तो ए किससे? बी से। तो अब यहां पे 2 तरीके से मान सकते हैं बेटा, लेट बीज इनकम इज इक्वल टू x रुपीज, हमने माना। देखो तरीका ऐसा ही होता बच्चा, जब भी कोई अननोन वैल्यू है तो किसी एक को मानते हैं। वहां पे क्या था कि दोनों, देखो लीनियर में क्या था बेटा कि दोनों अननोन था, तो एक को x मानते थे, एक को y मानते थे। अगर वहां पे क्या होता तो कुछ रिलेटेड होते भी थे, नहीं भी, लेकिन यहां पे बेटा पक्का इंटर रिलेटेड रहेंगे एक दूसरे से, यहां पे एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा। जैसे यहां पे बात किया हमने ए का इनकम बी के इनकम, अगर बी का इनकम x रुपीज माना तो हम बेटा बोल सकते हैं कि ए का इनकम कितना होगा। आप खुद सोचो सर, इस वर्ड ने बोल दिया सर ए का इनकम जो है 2000 रुपये ज्यादा है बी के इनकम से, तो बी को अगर x रुपया मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा होगा? x प्लस 2000 रुपीज। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर बी के जगह मैं ए को मान लूं तो, आ जाओ दोस्त, आ जाओ, लेट एज इनकम इक्वल टू x रुपीज। तो अब ऐसे सोचो बेटा, बड़ा कौन है? ए और बी में बड़ा कौन है? तो सर ए और बी में जो बड़ा है वो है ए जो है सर बी से 2000 रुपये ज्यादा इनकम करता है, तो बी जो है ए से 2000 रुपये कम इनकम नहीं करेगा। अगर ए बी से
2,000 रुपये ज्यादा इनकम कर रहा है, अगर बी यानी ए, अगर बी 10,000 रुपये कमा रहा है तो ए कितना 12,000 रुपया, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं बी, अगर ए 12,000 रुपये कमा रहा है तो ए बी कितना 10, यानी क्या क्या उल्टा माइनस करना पड़ेगा ना दोस्त। तो बी का जो इनकम होगा दोस्त, बी का जो इनकम होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स माइनस 2,000 रुपीज, एक्स माइनस 2,000 रुपीज, है ना, ए और बी का इनकम। अगर एक और क्वेश्चन इसी तरीके से, चलो बेटा एक और क्वेश्चन चलो, एज ऑफ रमेश इज 2 times ऑफ सुरेश एज। रमेश का एज जो है बेटा 2 times बेटा, जब ये टाइम्स की बात करता है 2 times, टाइम्स का मतलब हो गया बेटा मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब ही हो गया बेटा मल्टीप्लाई, 2 times का मतलब बेटा मल्टीप्लाई बाई 2, 3 times का मतलब बेटा मल्टीप्लाई बाई 3, 4 times का मतलब बेटा मल्टीप्लाई बाई 4। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा एज ऑफ रमेश इज 2 times ऑफ सुरेश एज। तो अगर बच्चा मैं सुरेश का एज को, सुरेश एज इक्वल टू एक्स मानू बेटा, देखो बच्चा रमेश जो है सुरेश के एज का ट्वाइस है, यानी 2 गुना है। ट्वाइस मतलब बेटा या 2 times मतलब बेटा 2, अगर रमेश का एज अगर 8 है तो सुरेश का एज अगर 8 है तो रमेश का एज इससे डबल बेटा, यानी 16 होगा, है ना, डबल। 3 times का मतलब ट्रिपल, है ना। तो अगर मैंने इसको x माना तो रमेश कितना हो जाएगा बच्चा, रमेश का एज हो जाएगा बेटा, रमेश का एज क्या होगा, तो रमेश इसका 2 times है, 2 times ओनली बेटा। अच्छा देखो बच्चा इसमें और भी क्वेश्चन हो सकता है, 2 times मोर देन, इसके जगह ऐसे भी दे सकते हैं बेटा, देखिएगा इधर साइड में लिख रहा हूं बच्चा, 2 times मोर देन सुरेश एज, सुरेश के एज के से 2 times ज्यादा है, ज्यादा। जैसे मोर आता है ना बेटा, मोर आता है ना बच्चा तो प्लस, और लेस आता है ना बच्चा तो माइनस, ठीक है। लेकिन पहले यहां पे देखो, अगर सुरेश का एज x है तो रमेश का एज क्या हो जाएगा 2x। अब यहीं पे रहता बेटा कि अगर सुरेश का एज x है तो रमेश का एज क्या होना चाहिए बच्चा, तो ध्यान से सुनोगे मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, बोल रहा है 2 times मोर देन सुरेश एज, सुरेश से 2 गुना ज्यादा, सुरेश के 2 गुना नहीं, सुरेश का 2 टाइम नहीं, 2 टाइम बोलता तो डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई, नहीं, मोर देन यानी x जितना सुरेश है उससे 2 गुना और ज्यादा, यानी x प्लस 2x यानी 3x होगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे, है ना बच्चों, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे। अब मैं अगर बात करूं बेटा तो थोड़ा सा बेसिक पहले बातें कर लूं। अब मैंने बता भी दिया बेटा कि इसमें और लीनियर में क्या डिफरेंस है। तो लीनियर में सर वेरिएबल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो भी सकते में और मे नॉट भी, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा डेफिनेटली कनेक्टेड होंगे, बिना कनेक्टेड हुए बात नहीं बन सकता बेटा, बिना कनेक्टेड हुए बच्चों बात नहीं बन सकता यहां पे, है ना। तो आगे की बात करें दोस्त, तो अब आ जाओ, ये देख लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में abc क्या है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा, a क्या है तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है तो कॉफिशिएंट ऑफ x, c क्या है तो कांस्टेंट टर्म। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया दोस्त, -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसमें ए बी सी निकालना था बच्चा। तो a कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है। अब कुछ लोग कहीं ये ना बोल देना कि सर सब है, आपने तो बताया था साथ में सब, नहीं बेटा वो अपने घर में बात करेगा, अपने टर्म्स में बात करेगा दोस्त, अपने टर्म्स में बात करेगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है बच्चा, तो सर एक्स स्क्वायर के साथ में तो -3 दिख रहा है, तो -3। एक्स के साथ में कौन है बच्चा, तो सर 4, यानी वही तो हो गया सर कॉफिशिएंट b4। c क्या है तो c में कांस्टेंट टर्म यानी c इज इक्वल टू 5। एक और बच्चा 7x स्क्वायर प्लस 8, 7x स्क्वायर प्लस 8, यहां पे a तो आ गया सर। अब कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, सर a हो गया 7, b हो गया 8, नहीं बेटा, a 7 हो गया लेकिन b 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता,
क्या हुआ कि यहाँ पे x का पैटर्न जो मिसिंग है बेटा, एक्स स्क्वायर का टर्म है, x का टर्म नहीं है। x का टर्म कभी भी बेटा कोई भी टर्म नहीं होने का मतलब ये नहीं तो वो हट गया, वो हटा नहीं। रीजन क्या हुआ ना, तो उसके कोफिशिएंट आ गया बेटा जीरो, उसके कोफिशिएंट आ गया बेटा जीरो, इसके कारण उसको वैनिश कर दिया, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है। इसीलिए मैंने बताया भी था कुछ देर पहले कि जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को जीरो मत करना, नहीं तो उसको वैनिश कर देता। तो इसको अगर चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्त 7x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। पहले यहाँ 0 0, सॉरी, पहले इक्वेशन ढंग से लिखो फिर बातें करते हैं। हाँ, इक्वल टू 0। अब देखोगे 7x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब इसमें a इक्वल टू क्या, तो सर a इक्वल टू 7, b इक्वल टू क्या, तो 0, c इक्वल टू 8। कभी भी बच्चा अगर कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि हमें उसको देखना होगा, हमें उसमें देखना पड़ेगा सीधा कि कौन सा टर्म नहीं है और उसका कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। अब आपसे पूछेगा ए बी सी, तो a क्या है, a क्या है, तो सर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या है, तो सर x का कोफिशिएंट। c क्या है, तो सर कांस्टेंट टर्म यहां नहीं है, नहीं होना ये नहीं है कि नहीं है, वो जीरो होने के कारण वैनिश हो गया, तो c इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों, यहां तक आप लोगों को मैंने सारी बातें कर दी, सारा बेसिक डिटेल दे दिया। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म कैसे बनता है ये बातें हमने कर ली। क्वाड्रेटिक में, अच्छा क्वाड्रेटिक में जो क्वेश्चन आएंगे बेटा उसमें भी दो ही वेरिएबल होंगे जैसे लीनियर में आते थे। अब यहां और वहां में क्या डिफरेंस है, तो यहां और वहां में डिफरेंस ये है बेटा कि यहां पर जो चीजें हैं, यहां पर एक दूसरे से दोनों वेरिएबल इंटरकनेक्टेड होंगे बेटा, एक जो दूसरे पे डिपेंड होगा, दूसरा पहले पे डिपेंड, तो फर्स्ट सेकंड पे डिपेंड, तो सेकंड फर्स्ट पे डिपेंड बेटा, ठीक है। यहां पे दिक्कत नहीं है, यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे लीनियर में सोचना था, लीनियर में क्योंकि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते थे, है ना। अब हमने ये भी बात कर लिया बेटा कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या होता है, कैसे मैटर होता है। अच्छा, अब बेटा इसके बाद जो मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा दोस्त, अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा, उसमें आपको मेथड ऑफ सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं सर, इसका हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली हमें वेरिएबल का आंसर चाहिए बेटा, अननोन वैल्यू की बातें चाहिए बेटा। जैसे यहाँ पे आगे जाओगे पूरा क्वेश्चन जब आएगा तो बोला जाएगा ए का इनकम बताओ, बी का इनकम बताओ, है ना। यहाँ पे जब पढ़ा जाएगा तो सुरेश का एज बताओ, रमेश का एज बताओ, तो बेटा हमें अननोन वैल्यू की निकालेंगे तभी हमारे पास मैटर होगा, है ना। तो अगले क्लास में चलूंगा बच्चा, अगले लेक्चर में चलूंगा बेटा मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों यहां तक में कोई भी अगर दिक्कत आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट आया तो प्लीज आप अपनी क्यूरी हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी भेज सकते हैं बच्चा। हमारा टेक्निकल टीम का व्हाट्सअप नंबर है बेटा डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो। अगर हमारी वीडियो बेटा अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों।